नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, मेरे समक्ष यूके से फ़ोन आया। हमारे शिष्य हैं, वह घबराए हुए थे, भयावस्था में थे। अर्थात कोरोना कहर से, इस त्रासदी से मुक्ति कब मिलेगी? क्या 1-2 साल तक हम सबों को इंतज़ार करना होगा? मित्रों, भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। यकीन माने, हिंदू धर्मशास्त्र के तहत जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसका सार, इसका बैकग्राउंड, इसका जो आधार है, वह हमारा वेद है। और हमारे वेद के तहत जो ईश्वरीय ज्ञान के रूप में जो हमारे कर्मफल सिद्धांत को आरोपित करने वाले जो जिम्मेदार जो भी बेस हैं, उस आधारभूत ढांचे के रूप में 9 ग्रहों की श्रृंखला है, 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं। जब जब जीवात्मा अर्थात जीव और आत्मा पीड़ित हुई है, पाप का, अधर्म का आगमन हुआ है, धर्म की हानि हुई है, समस्या आई है। मित्रों, जीव के रूप में बृहस्पति को माना गया है 9 ग्रहों की उस व्यवस्था में, जहां ब्राह्मणत्व का कारक बृहस्पति को माना गया है। अर्थात एथिकल मोरल वैल्यू को इंटरप्रेट करने वाले अति शुभकारी ग्रह बृहस्पति बहुत सुंदर ग्रह के रूप में माने गए हैं, देवताओं के गुरु के रूप में माने गए हैं। वहीं आत्मा के रूप में सूर्य की विचारधारा, जो एक आदर्शात्मक विचारधारा के रूप में हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत इसकी जानकारी होती है। अर्थात जब जब बृहस्पति और सूर्य येन केन प्रकारेण पीड़ित हुए हैं, समस्या आई है, आपदा का आगमन हुआ है, मैं आपका ध्यान 5 नवंबर 2019 के उस तारीख तक ले जाना चाहूँगा, जहाँ बृहस्पति गोचर में अपने वृश्चिक राशि मंगल की राशि को छोड़ते हुए स्वयं की धनु राशि में एंट्री किए। अर्थात ऑलरेडी वहाँ केतु उच्चगी राशि में, धनु राशि में विराजमान थे। 5 नवंबर 19 से गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। अर्थात जीव का कारक बृहस्पति उच्च के केतु से युतिबद्ध होकर पीड़ित हो चुके थे 5 नवंबर 2019 से। यद्यपि ऑलरेडी शनि भी वहाँ विराजमान थे। अर्थात 5 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2020 तक के अंतराल में उस धनु राशि में केतु, शनि और बृहस्पति की युति बनी हुई थी। मित्रों, बृहस्पति जब केतु रहस्यमयी प्लैनेट है। अर्थात जब राहु और केतु उच्चगत पोजीशन में जब गोचरी व्यवस्था में एंट्री करते हैं, तो वह पाप की वृद्धि कराते हैं। वायरस संबंधी जो संक्रमण का कारक राहु और केतु को माना गया है, राहु से केतु एक विषम तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, भयंकर रूप को देने वाला, अंजाम को देने वाला, उसको रिप्रेजेंट करने वाला मुख्य पापी प्लैनेट है। अर्थात जब बृहस्पति पीड़ित हुए 5 नवंबर 19 को ही गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। वहीं 26 दिसंबर 2019 को इसी धनु राशिगत केतु की युति सूर्य और चंद्रमा से हो गई। अर्थात उस अमावस्या के विषम काल की तिथि में सूर्य ग्रहण योग का आगमन हुआ। अर्थात सूर्य भी पीड़ित हो चुके थे। अर्थात 26 दिसंबर 2020 से ही समस्या का आगमन शुरू हो चुका था। मित्रों, अर्थात इस समस्या का प्रतिगमन के लिए जब सूर्य को मजबूत होना है और वहीं बृहस्पति को मजबूत होना है, अर्थात कोरोना कहर से हमें मुक्ति मिलनी है, उस समय का इंतजार करना है। इसी क्रम में मित्रों, वर्तमान गोचरी व्यवस्था में जहां सूर्य 14 अप्रैल 2020 को अपने स्वयं मंगल की राशि में, उच्च की राशि में विराजमान हो चुके हैं, इस नए वर्ष संवत 2077 के राजा बुध भी 24 अप्रैल के पश्चात अपने नीच की राशि को छोड़ते हुए वह सूर्य से युतिबद्ध हो जाएंगे। अर्थात सूर्य अपनी एग्रेसिवनेस अर्थात बहुत ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। 25 अप्रैल को जहां 10 डिग्री का सूर्य की डिग्री जब 10 डिग्री की अर्थात पूर्ण युवा अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात समस्या जाती हुई प्रतीत होगी। मित्रों, राहु और केतु सितंबर के तीसरे सप्ताह तक अपने उच्च की श्रेणी में रहेंगे। अर्थात जो समस्या है, इस समस्या को जाते जाते पूरे विश्व के सापेक्ष अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो सितंबर के 22-23 सितंबर तक यह कोरोना का संक्रमण, कोविड-19 का संक्रमण पूरी समाप्ति के कगार पर पहुंचता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यह मैं नहीं, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन के तहत मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, बृहस्पति और शनि की जब जब युति बनी है, अर्थात दूसरा स्टेप क्या है, बृहस्पति शनि की युति, अर्थात यह युति
19 से 20 वर्ष में एक बार बनती है। जब जब बृहस्पति और शनि की युति बनी है, समस्या आई है, आपदा आई है, आर्थिक मंदी का दौर का प्रारंभ हुआ है। अर्थात 19 से 20 वर्ष के अंतराल में जहां बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विचरण करते हैं, वहां शनि 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। जब जब बृहस्पति और शनि की युति बनी है, समस्या आई है। 1941 के आप द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, वहां भी बृहस्पति और शनि की युति आई थी। अर्थात उसके ठीक 19-20 साल के पश्चात आप 1961 की बात करें, पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका का रिलेशन खराब होता हुआ प्रतीत काल के रूप में युद्ध की नौबत आई थी। अर्थात 1980-81 की बात करें तो ईरान इराक युद्ध की नौबत आई थी। आप 2000 और 2001 की बात करें, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। ठीक 19-20 साल पश्चात 2019-20 में यह बृहस्पति और शनि की युति, अर्थात यह युति जो 29 मार्च 2020 से बृहस्पति और शनि की युति मकर राशि में बनी है, यह युति 30 जून तक रहेगी। अर्थात 30 जून से जहां बृहस्पति और शनि की युति खंडित होगी, ऑलरेडी बृहस्पति केतु की युति अर्थात गुरु चंडाल योग का निर्माण पुनः स्थापित होगा। अर्थात मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां 30 जून को बृहस्पति शनि का युति का खंडन होना, वहीं 30 जून के पश्चात बृहस्पति और केतु की युति गुरु चांडाल योग का निर्माण होना, वहीं 21 जून को पुनः सूर्य ग्रहण का तिथि आने वाली है। अर्थात राहु उच्च की श्रेणी में जहां विराजमान है, वहीं बुध, राहु, सूर्य और चंद्रमा की युति बनेगी। अर्थात 21 जून को जो सूर्य ग्रहण है वह राहु और सूर्य की युति से बनना है और इसके साथ 6 ग्रह वक्री पोजीशन में रहेंगे। अर्थात मित्रों, कोरोना कहर से जहां हमें मुक्ति मिलेगी, वहां आर्थिक मंदी का दौर का प्रारंभ होना लाजमी होगा। वहीं शांति भंग होगी। भारत के पड़ोसी देशों के सापेक्ष चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इससे संभलना होगा, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं अमेरिका वर्सेस चाइना और विश्व के शक्तिशाली देशों और चाइना का जो समीकरण है, वह बिगड़ता हुआ प्रतीत काल में हम सब एंट्री करेंगे। मित्रों, अर्थात सूर्य पुनः पीड़ित होने वाले हैं। उस 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि, अर्थात जहां 6 ग्रह वक्री होंगे, यद्यपि भारत के लिए शुभप्रद रहेगा क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। वहीं 6 ग्रह वक्री होंगे। शुक्र के लग्न का भारत की जो कुंडली है, उस वर्तमान 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण की तिथि मुहूर्त काल में सूर्य का लग्न, अर्थात भारत की कुंडली का लग्नेश शुक्र लग्नस्थ पंच महापुरुष मालव योग की निर्मित करेगा, भारत की साख को बढ़ाएगा। मित्रों, अर्थात जब जब राहु केतु जैसे छदम प्रवृत्ति युक्त पापी ग्रह गोचरी व्यवस्था में मजबूत हुए हैं, जब जब बृहस्पति शनि की युति बनी है गोचर में, तब तक मित्रों समस्या आई है, प्राकृतिक आपदा आई है। समस्या ऐसी समस्या आई है जिसका समाधान कई महीनों पश्चात हुआ है। उस समय का इंतजार करना होगा। यद्यपि 23 सितंबर आते हुए पूरा विश्व इस कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत में इस संक्रमण से मुक्ति कब तक मिलेगी। मित्रों, सूर्य उच्च के हो चुके हैं, सूर्य बलशाली पोजीशन में आ चुके हैं। सूर्य का डायरेक्शन पूर्वी दिशा को इंडिकेट करते हैं। जहां सूर्य पूरब दिशा को इंडिकेट करते हैं, वहां शनि पश्चिम दिशा को इंडिकेट करते हैं। मंगल भी 5 मई 4 मई के पश्चात यह मकर राशि को छोड़ते हुए अगले कुंभ राशि में विराजमान हो जाएगा। अर्थात मंगल और शनि की दूरी बढ़ने वाली है। वहीं कोरोना संक्रमण की व्यवस्था से, अर्थात इससे मुक्ति का काल, उस प्रारंभिक चरण में हम एंट्री करने वाले हैं। 25 अप्रैल से इस वर्ष के राजा बुध भी सूर्य की युति बना लेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। अर्थात 24-25 अप्रैल से ही हम सबों को रिलीफ मिलती हुई प्रतीत काल में हम सब एंट्री करेंगे। मित्रों, सूर्य अपने उच्च की राशि में विराजमान है। सूर्य की प्रकाशवान ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। इस भारत में जल्दी ही यथाशीघ्रता में ही यह यथावत क्रम के तहत इस कोरोना के संक्रमण से जल्दी ही हम सबों को मुक्ति मिलेगी। मित्रों, इसी के साथ, इस छोटे वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।